हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम एक और टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है नी स्पेशल टेस्ट। जितने भी नी के स्पेशल टेस्ट है वो सारे हम एक ही सेशन में रिवाइज करेंगे, ना ही कोई कन्फ्यूज़न होगा और ना ही कोई क्वेरी होगी। ओके, सारे टेस्ट एक ही साथ रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको किसी भी टेस्ट में कोई भी क्वेरी नहीं रहे। तो आज आप सबको स्पेशल टेस्ट के बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि हम स्पेशल टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, क्यों स्पेशल टेस्ट लर्न करना इतना इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी इंजरी होती है उसको डायग्नोस करने के लिए हम स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि हमें एक कंफर्म डायग्नोसिस मिले। फिजियोथेरेपी के पर्पज़ से जो फिज़िकल एग्जामिनेशन वाला पार्ट होता है, इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग जो पार्ट है वो स्पेशल टेस्ट है। जैसे डॉक्टर्स लोग एमआरआई और एक्सरेज को देखकर कंफर्म डायग्नोसिस करते हैं, वैसे ही अपना फिजियो का कंफर्म डायग्नोसिस स्पेशल टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद ही होता है। कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो आज हम नी के स्पेशल टेस्ट के बारे में देखेंगे। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें नी के स्पेशल टेस्ट क्यों यूज़ करने चाहिए। क्योंकि हमें अगर नी की कोई इंजरी डायग्नोस करनी है और एल्स लिगामेंट इंजरी असेस करना है, मेनिस्कस इंजरी असेस करना है, और एल्स पटेलोफिमोरल कोई भी इश्यूज़ को असेस करना है, तो उन सब के लिए हमें स्पेशल टेस्ट पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको नी जॉइंट के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि स्पेशल टेस्ट हम जो नी के जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। और स्पेशल टेस्ट के जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, टीयर हो गया, लैक्सिटी हो गई। लैक्सिटी इन द सेंस इंस्टेबिलिटी। कभी पेशेंट बोलता है ना, मैं वेट बियर नहीं कर पा रहा हूँ नी पर, जैसे ही मैं वॉक करता हूँ ऐसा लगता है फियर ऑफ फॉल जैसा फील होता है, तो उसको लिगामेंट लैक्सिटी बोलते हैं। और टीयर यानी कि हल्का सा हेयरलाइन क्रैक हो गया लिगामेंट में, और एल्स रप्चर भी हो सकता है कई बार। ओके, आपको अगर नी के स्पेशल टेस्ट अच्छे से याद रखने हैं विदाउट एनी मिस्टेक, तो नी के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। कौन से स्ट्रक्चर है इम्पॉर्टेंट जो नी जॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिसेप। जो हम क्लर्क वाला जो टेस्ट लर्न करेंगे उसमें क्वाड्रिसेप का रोल आएगा। फिर फीमर, टिबिया, फिब्यूला, पटेला, लिगामेंट में एसीएल हो गया, पीसीएल हो गया, एमसीएल हो गया, एलसीएल हो गया, मेनिस्कस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी लिगामेंट और मेनिस्कस क्यों इंपॉर्टेंट है? जो लिगामेंट और मेनिस्कस वाला जो स्ट्रक्चर है बहुत क्रूशिएट रोल फॉर्म करता है। जब भी कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें जो शॉक एब्जॉर्ब करता है वो मेनिस्कस शॉक एब्जॉर्ब का फंक्शन करता है। और जो ड्यूरिंग द मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट, हमें जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो लिगामेंट हमें प्रोवाइड करता है, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के साथ हम कोई मूवमेंट परफॉर्म कर पाए। अभी जॉइंट्स के अंदर हमें टिबियोफिम्यूलर और पटेलोफिमोरल, ये दोनों जॉइंट पता होना चाहिए। टिबिया और फीमर के साथ जो बनता है, लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया के साथ जो भी जॉइंट बनता है उसको टिबियोफिम्यूलर बोलते हैं। और पटेला और फीमर के लोअर एंड के साथ जो भी जॉइंट बनता है उसको पटेलोफिमोरल जॉइंट बोलते हैं। अभी एक और स्ट्रक्चर होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। उसमें क्या होता है, जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है वो होता है। और साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, एज अ लुब्रिकेंट वो फंक्शन करता है कोई भी मूवमेंट में। जैसे हम किसी भी चीज़ में हमें जैसे डोर ओपन और क्लोज करना है तो हम उसमें ऑयल यूज़ करते हैं ताकि वो फ्रीली मूव हो। तो नेचुरली जो ये लुब्रिकेंट हमारा होता है वो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो एवरी जॉइंट्स में होता है, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूवमेंट हो और ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स जनरेट ना हो। ओके, आई होप आप सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब देख लेते हैं कौन कौन से जनरल कॉमन टेस्ट होते हैं नीज में जो हमें लर्न करने होते हैं। एक तो हो गया पटेला के लिए हम पटेलर ग्राइंडिंग टेस्ट और एल्स क्लर्क टेस्ट भी इसको बोलते हैं। अभी एसीएल के लिए हम एंटीरियर डोवर टेस्ट और लेकमेन टेस्ट लर्न करेंगे। पीसीएल के लिए पोस्टीरियर डोवर टेस्ट और क्वाड्रिसेप एक्टिव टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम ओरिएंटेड। पीसीएल पोस्टीरियर डोवर टेस्ट, एमसीएल के लिए वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट और एलसीएल के लिए वेरस स्ट्रेस टेस्ट। और जो मेनिस्कस होता है, मेनिस्कस के लिए हम एप्लाइज एंड मैकमरी बोथ आर फॉर बोथ मेनिस्कस। ओके,
अभी ये जितने भी सारे स्पेशल टेस्ट है वो हम डायग्राम के साथ एक टेबल फॉर्मेट में लर्न करेंगे, ताकि टेबल फॉर्मेट में एक साथ सारे हम रिवाइज कर पाए किसमें कितना क्या डिफरेंस है, और डायग्राम के थ्रू हमें अंडरस्टैंड हो कि कौन सी पोजीशन होनी चाहिए पेशेंट की, एग्जामिनर को कैसे टेस्ट चेक करना है, कैसे परफॉर्म करना है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्यूबुलर फॉर्मेट से। सबको इजीली याद हो, सबको इजीली रिमेंबर हो, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल फॉर्मेशन बनाया है लिगामेंट के स्पेशल टेस्ट को लर्न करने के लिए। ये जो है पटेला के लिए है, एसीएल के लिए, पीसीएल के लिए, एमसीएल के लिए, एलसीएल के लिए, और ये हमारा हो गया मेनिस्कस के लिए। तो पहले हम पटेला ग्राइंडिंग टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पटेला में जनरली जब कोई पेशेंट को जैसे कि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए हम पटेला ग्राइंडिंग टेस्ट होता है। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला में जनरली क्या होता है, इरोजन ऑफ कार्टिलेज हो जाता है। तो कार्टिलेज का इरोजन ज़्यादा होने की वजह से नी में वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो उसको चेक करने के लिए हम पटेलर ग्राइंडिंग टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन में लेना है, उसके साथ नी फ्लेक्स करवाना है, सॉरी एक्सटेंडेड करवाना है, सुपाइन में लेटाना है और नी को एक्सटेंडेड रखना है। एग्जामिनर का वन हैंड एट द पटेला होगा, जो क्वाड्रिसेप्स वाला एरिया होता है वहाँ पर पटेला को ग्रिप करने के लिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जेंटली डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई किया, पेशेंट को बोलेंगे क्वाड्रिसेप को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे ही पेशेंट ने क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट किया और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट और पेन हुआ, दैट्स मीन्स द टेस्ट इज पॉजिटिव। ओके, उसकी रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला भी हो सकता है, और एल्स इंस्टेबिलिटी और लेग्जिटी भी हो सकता है। तो एक बार हम डायग्राम के साथ भी देख लेते हैं। इसको जनरली क्लर्क टेस्ट भी बोलते हैं। अभी ये जो हमारा है, ये हमारा है पटेला ग्राइंडिंग टेस्ट। पेशेंट को हमने सुपाइन में लेटाया और विद द फुल्ली एक्सटेंडेड नी। अभी क्या करेंगे, थेरापिस्ट का हैंड यहाँ पर होगा पटेला को ग्रिप करने के लिए, और हल्का सा डाउनवर्ड प्रेशर जनरेट करेंगे और पेशेंट को क्वाड्रिसेप को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेंगे। जब भी पेशेंट क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पेशेंट को पेन फील होगा और डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है, तो उसका मतलब है टेस्ट इज द पॉजिटिव, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला और एल्स इंस्टेबिलिटी भी हो सकता है। अभी आगे चेक करते हैं। अभी एसीएल की बात करें तो जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है उसके लिए जनरली 3 टेस्ट होते हैं, लैकमेन टेस्ट, एंटीरियर ड्रोवर्स टेस्ट एंड पाइवोट शिफ्ट टेस्ट। ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है। सबसे एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो लैकमेन टेस्ट और एंटीरियर ड्रोवर टेस्ट ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, तो वो देख लेते हैं एक बार। लैकमेन टेस्ट में क्या होता है, हम नी को 20 to 30 डिग्री फ्लेक्स करेंगे और टिबिया को ग्रिप करेंगे। टिबिया को ग्रिप करने के बाद उसको जस्ट फॉरवर्ड और एंटीरियरली ग्रिप करके जस्ट एंटीरियरली फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब भी ये करवाएंगे तो या तो फिर एक्सेसिव मूवमेंट होगी या हमें सॉफ्ट एंड फील होगा। जनरली फर्म एंड फील होता है नी में, बट जब सॉफ्ट एंड फील होने की वजह से एक्सेसिव मूवमेंट एंड एक्सेसिव एंटीरियरली मूवमेंट होती है, उसकी वजह से पेशेंट को लिगामेंट लैक्सिटी, एसीएल लिगामेंट लैक्सिटी और एसीएल टियर भी हो सकता है। ये डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। ये हमारा लैकमेन टेस्ट हो गया। पेशेंट को सुपाइन में लेटाया है, 20 to 30 डिग्री हमने नी को फ्लेक्स किया है। यहाँ से ये ग्रिप, एक वन हैंड ऑन द टिबिया, वन हैंड ऑन द फीमर टू स्टेबिलाइज, और जस्ट एंटीरियरली फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे। टिबिया को जस्ट ग्रिप करके एंटीरियरली फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे। अगर पेन होता है और एल्स एक्सेसिव मूवमेंट होती है तो ACL पॉजिटिव टेस्ट इज फॉर पेन एंड डिस्कम्फर्ट। अभी इसमें हमने 20 to 30 नी को फ्लेक्स किया था। अभी आगे जो एंटीरियर ड्रोवर टेस्ट है उसमें क्या करेंगे, नी को 90 डिग्री फ्लेक्स करेंगे और फिर टिबिया को फॉरवर्ड और एंटीरियरली मूवमेंट कराएंगे। तो अगर 3 mm और 3 to 5 mm से ज़्यादा फॉरवर्ड और एल्स एक्सेसिव मूवमेंट होती है तो द टेस्ट इज़ पॉजिटिव। उसके बाद जो पाइवट शिफ्ट वाला टेस्ट है उसमें सेम है। उसमें क्या करना है, नी को एक्सटेंड करना है और हिप हम 20 डिग्री फ्लेक्स करेंगे और फिर असेस करेंगे। जैसे पहले क्या करना है, आपको नी एक्सटेंडेड करना है, हिप को 20 डिग्री फ्लेक्स करना है, देन इंटरनल रोटेशन करना है। इंटरनल रोटेशन क्यों करना है, वेलगस फोर्स अप्लाई करने के लिए।
अगर उसमें क्लंक और जर्क साउंड आता है, जर्क फील होता है, क्लंक साउंड आता है, दैट साइन इज टेस्ट ऑफ पॉजिटिव। आई होप अभी आपको ACL लिगामेंट समझ में आ गया होगा। उसके 3 स्पेशल टेस्ट आपको याद रखने हैं, लैकमैन, एंटीरियर रोबर टेस्ट एंड पाइवोसिफ टेस्ट। ठीक है, अभी हम PCL के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पोस्टीरियर लिगामेंट है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, उसके लिए पेशेंट को सेम सुपाइन लाइन में हमें लेना है और फिर क्या करेंगे, हिप को 45 डिग्री फ्लैक्स करेंगे और नी को 90 डिग्री फ्लैक्स करेंगे। और जो थेरेपिस्ट होगा वो क्या होगा, वो जस्ट पेशेंट के एंकल पर सिटिंग पोस्चर लेगा ताकि एक्सेसिव मूवमेंट ना हो। उसको लिमिट करने के लिए हमें स्टेबिलाइज करना ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या करना है, टिबिया को ग्रास्प करके जस्ट पोस्टीरियरली हम MCL के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट होता है उसके लिए टेस्ट परफॉर्म करेंगे, चेक करेंगे। जो MCL होता है, जैसे एंटीरियर ड्रोवर टेस्ट में हम क्या करते थे, टिबिया को ग्रास्प करके जस्ट एंटीरियरली और फॉरवर्ड मूवमेंट करते थे, तो सेम PCL को हम पोस्टीरियरली टिबिया मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है उसके टेस्ट करने के लिए हम पेशेंट को सुपाइन लाइन में लेटाएंगे, हिप को 45 डिग्री और नी को 90 डिग्री फ्लेक्शन करना है। उसके बाद जो थेरेपिस्ट और एग्जामिनर होता है वो पेशेंट के एंकल पर सिटिंग पोस्चर लेगा ताकि स्ट्रॉन्ग स्टेबिलाइजेशन रहे और फॉरवर्ड एक्सेसिव मूवमेंट नहीं हो। उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेबिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार डायग्राम में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रही हमारी डायग्राम। ठीक है, तो जो PCL है, PCL जैसे हमने ACL में क्या देखा था, हम टिबिया को ग्रास्प करके जस्ट एंटीरियरली मूवमेंट करवाएंगे और एल्स एंटीरियरली फोर्स जनरेट करेंगे। जो PCL को असेस करना है तो हम जस्ट पोस्टीरियरली मूवमेंट करेंगे, पोस्टीरियरली इन द डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करेंगे। ओके, जैसे ही हम पोस्टीरियर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इफ़ टेस्ट इज़ पॉजिटिव तो क्या होगा, तो जो टिबिया का जो बैकवर्ड मूवमेंट होती है वो एक्सेसिव होगी, एक्सेसिव बैकवर्ड टिबियल मूवमेंट होगी। क्यों? क्योंकि इस PCL लिगामेंट हो सकता है और एल्स PCL लैक्सिटी हो सकती है। उसकी वजह से लिगामेंट की स्ट्रेंथ कम होती है, टीयर होता है तो इंजर्ड होता है तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता, तो एक्सेसिव मूवमेंट देखने को मिलती है। और जो एंडफिल होता है वो सॉफ्ट होता है, जनरली फर्म एंडफिल होना चाहिए, बट पॉजिटिव फाइंडिंग में अगर आपको सॉफ्ट एंडफिल फील होता है तो PCL का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ओके, अब जो हमारे ग्रेडिंग्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 टीयर के जो ग्रेडिंग्स होते हैं, अगर 5 mm से ज़्यादा मूवमेंट हो रही है तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बीच में हो सकता है, और 10 mm से भी ज़्यादा पोस्टीरियर और एक्सेसिव बैकवर्ड मूवमेंट होती है तो 3rd डिग्री टीयर होने के चांसेस होते हैं पेशेंट में। ओके, ये आपको याद रखना है। जो PCL लिगामेंट लैक्सिटी होती है उसमें जनरली हमें सॉफ्ट एंडफिल फील होता है और उसके लिए हम एक और टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप एक्टिव टेस्ट। ओके, उसमें क्या होता है, पेशेंट की पोजीशन सेम होती है बट हमें पेशेंट को करना है जस्ट टू एक्सटेंड द नी। पेशेंट जैसे ही नी एक्सटेंड करने के लिए ट्राई करेगा, फ्लेक्शन अच्छे से होता है, बट जैसे ही हम नी को एक्सटेंड करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को तो जस्ट सैगिंग मूवमेंट होती है। वो जो सैगिंग मूवमेंट होती है उसको उसका मतलब है द टेस्ट इज़ पॉजिटिव। तो ये टेस्ट का नाम है क्वाड्रिसेप एक्टिव टेस्ट। ओके, जब क्वाड्रिसेप मसल्स में बहुत सारी वीकनेस होती है और इंस्टेबिलिटी होती है तब ये टेस्ट जनरली पॉजिटिव आता है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट के लिए। अब जो MCL के लिए जो टेस्ट है उसको हम बोलते हैं वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट। उसको हम डायग्राम के साथ देखेंगे एक बार। ये है हमारी MCL की डायग्राम। तो उसके लिए क्या करना है, पेशेंट की पोजीशन सुपाइन लाइन होनी चाहिए और थेरेपिस्ट स्टेबिलाइज द एंकल। सुपाइन लाइन में क्या करना है, थेरेपिस्ट को एंकल को स्टेबिलाइज करना है और जस्ट अप्लाई द वेल्गस फोर्स। ओके, यहाँ से हम वेल्गस फोर्स अप्लाई करेंगे। वेल्गस फोर्स का मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसको वेल्गस फोर्स बोलते हैं। ओके,
ये हमारी डायग्राम के साथ हम देखें तो पेशेंट को जस्ट सुपाइन लाइन में लिया है और जो थेरेपिस्ट है वन हैंड स्टेबिलाइज ऑन द क्वाड्स टू स्टेबिलाइज द फीमर एंड वन हैंड ऑन द एंकल, और उसके बाद हम हल्का सा वेल्गस फोर्स अप्लाई करेंगे और उसके पहले हमें हल्का सा 20 to 30 डिग्री नी को फ्लेक्स करना है, उसके बाद वेल्गस फोर्स अप्लाई करना है। जैसे ही हम इसमें पेशेंट पर वेल्गस फोर्स अप्लाई करते हैं, पेशेंट को इंटरनल साइड जो मीडियल साइड है वहाँ पर पेन होगा पेशेंट को। आपको याद रखना है मीडियल साइड पेशेंट को पेन होता है, और जो एनफिल होता है फर्म एनफिल होता है, सॉफ्ट एनफिल होता है। जनरली नॉर्मल पेशेंट में फर्म एनफिल होता है, बट जो लिगामेंट लैक्सिटी और इंस्टेबिलिटी की वजह से जब MCL टेस्ट हम चेक करते हैं तो लिगामेंट लैक्सिटी होने की वजह से सॉफ्ट एनफिल होता है। कई बार इसमें क्या होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो सेमी मेम्ब्रेनियस मसल्स होता है उसकी भी इंस्टेबिलिटी हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्रिहेंशन साइन। अब उसके साथ ही हम जो LCL लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है वो वाला टेस्ट भी चेक कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरस स्ट्रेस टेस्ट। याद रखना है MCL वेल्गस और LCS वेरस, ऐसे याद रखना है आपको, MCL वेल्गस और LCS वेरस टेस्ट। ओके, उसमें क्या करना है, पेशेंट की पोजीशन तो सेम होगी सुपाइन लाइन, उसमें हम 30 डिग्री नी को फ्लेक्स करेंगे और जस्ट यहाँ पर पिलो रखेंगे स्टेबिलाइजेशन के लिए, और वन हैंड ऑन द फीमर भी रखेंगे ताकि जो थाई बोन है हमारा वो स्टेबिलाइज हो जाए। उसके बाद अप्लाई द इनवर्ड फोर्स। ओके, इनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद जैसे ही हम इनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं पेशेंट को पेन फील होता है, दैट्स मीन द टेस्ट इज पॉजिटिव। इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इंटरनल फोर्स अप्लाई करते हैं। आपको ऐसे याद रखना है MELI, मीली ऐसे याद रखना है। ME फॉर MC ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो इंटरनल टिबियल रोटेशन हम करते हैं उसको वेरस फोर्स बोलते हैं, और लेटरल साइड पेन होता है। जो इंटरनल टिबियल रोटेशन करेंगे उसमें पेन ऑपोजिट साइड होगा, एक्सटर्नल टिबियल रोटेशन करेंगे तो पेन मीडियल साइड होगा, वो बट उसको बोलेंगे वेल्गस फोर्स। ओके, अब साथ में हम मेनिस्कस के टेस्ट भी देख लेते हैं। अभी जो मेनिस्कस के लिए जो टेस्ट होता है उसको हम अप्लाई टेस्ट और मैकमरी टेस्ट बोलते हैं। अभी जो अप्लाई टेस्ट है उसमें क्या करना है, ये ओनली वन टेस्ट ऐसा है जिसमें आपको पेशेंट को प्रोन लाइन में लेना है, नी को जस्ट 90 डिग्री फ्लेक्स करना है, और जो एग्जामिनर की थाई है वो शुड बी ऑन द पेशेंट थाई ताकि स्टेबल करने के लिए। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, एंकल से ग्रिप करेंगे, वन हैंड से एंकल से ग्रिप करेंगे और जस्ट थोड़ा सा कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन करना है, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन करना है। अगर एक्सटर्नल रोटेशन में पेन होता है दैट्स मीन फॉर मीडियल मेनिस्कस लिगामेंट। ओके, और जो इंटरनल रोटेशन करने पर पेन होता है दैट्स मीन्स टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर लेटरल मेनिस्कस। ये जो चीज़ मैंने बताई ना वो सब के लिए कॉमन है। इंटरनल टिबियल रोटेशन में लेटरल पेन होता है, एक्सटर्नल टिबियल रोटेशन में मीडियल पेन होता है। अब मैकमरी टेस्ट की बात करें उसमें पेशेंट को अगेन सुपाइन लाइन में लेना है, वन हैंड ऑन द पेशेंट नी जॉइंट लाइन, यहाँ पर पेशेंट की जो नी जॉइंट लाइन फील करनी है और वहाँ से ग्रिप करनी है, और अदर हैंड ऑन द फुट ऑफ द पेशेंट। ओके, एंकल से ग्रिप करना है। अब क्या करेंगे, नी को जस्ट फ्लेक्स करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल होता है उतना फ्लेक्स करेंगे एज फार एज पॉसिबल, एंड अप्लाई द वेल्गस एंड वेरस फोर्स। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। अभी जो इंटरनल फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे वेरस फोर्स, और जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे वेल्गस फोर्स। और उसके बाद स्लाइटली नी को स्ट्रेट करने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे स्लाइटली स्ट्रेट द नी। तो क्या होगा, जैसे ही हमने वेल्गस और वेरस फोर्स अप्लाई करने के बाद स्लाइटली स्ट्रेट करेंगे नी को, तुरंत पेशेंट को पेन फील होगा। अगर वेरस फोर्स अप्लाई करने के बाद पेन होता है दैट मीन द टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर लेटरल मेनिस्कस, एंड एक्सटर्नल टिबियल रोटेशन के साथ वेल्गस फोर्स अप्लाई करने पर पेशेंट को पेन होता है दैट मीन द टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर मीडियल मेनिस्कस। ओके, आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम अगर इंटरनल साइड फोर्स अप्लाई करेंगे पेन एक्सटर्नल होगा,
एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करेंगे तो पेन इंटरनली होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम स्ट्रेच करते हैं पेशेंट को तो ऑपोजिट साइड के स्ट्रक्चर स्ट्रेच होते हैं, और अगर टियर वाला प्रॉब्लम होता है पेशेंट में, लिगामेंट मेनिस्कस टियर होता है, तो पेशेंट को पेन फील होता है और लैक्सिटी होती है, तो ओवर एक्सेसिव मूवमेंट होती है और इंस्टेबिलिटी फील होती है, और एंड फील जो होता है वो सॉफ्ट रहता है। इतना आपको रिमेंबर रखना है। आई होप सबको सारे टेस्ट समझ में आ गए होंगे। बार बार हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये है क्लर्कशाइन, जिसको हम पटेलर ग्रीन टेस्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रोमलेशिया पटेली के लिए चेक करते हैं। उसके बाद ACL लैकमेन टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद PCL एंटीरियर ड्रोवर टेस्ट, ओके। ACL के लिए एंटीरियर ड्रोवर टेस्ट भी होता है और लैकमेन टेस्ट भी होता है। उसके बाद ये जो है पाइवोट शिफ्ट टेस्ट है, जो ओनली फॉर ACL होता है। उसके बाद हमने देखा था MCL वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट एंड LCL फॉर वेरस स्ट्रेस टेस्ट, ओके। उसके बाद एक ही है जो प्रोन लाइन में हम परफॉर्म करते हैं, एप्लाइज टेस्ट। और उसके बाद लास्ट हमने मेनिस्कस के लिए देखा था, मीडियल और लेटरल मेनिस्कस के लिए मैकमरी टेस्ट। जो एप्लाइज एंड मीडियल मैकमरी टेस्ट है वो दोनों मेनिस्कस के लिए है। ये जो अप्लाई टेस्ट है उसमें हम कंप्रेशन फोर्स करेंगे फॉर द मेनिस्कस और डिस्ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे लिगामेंट के लिए। तो जो अप्लाई टेस्ट है वो लिगामेंट और मेनिस्कस बोथ के लिए है। तो आपको ये चीज़ ऑलवेज रिमेंबर रखनी है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सा टेस्ट है जो हम लिगामेंट मेनिस्कस दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई टेस्ट उसमें कंप्रेशन किया तो मेनिस्कस के लिए, और अगर हम डिस्ट्रैक्शन करते हैं तो वो है लिगामेंट के लिए। और ये एक बार टेब्यूलर फॉर्मेट भी आप लोग देख लेना ताकि हेल्पफुल हो आपको सारा टेबल फॉर्म में याद रखने के लिए। आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं और ट्राई करूँगी आपको टॉपिक रिवाइज करवाने के लिए। साथ में हम PYQs भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।